अच्छा बच्चों, अब जरा एक क्विक सा रिकॉल देखिए। हम लोग कल कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ लेंजेस का। ठीक है जी। अब देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ लेंजेस में आई का हम सबसे पहले एक पढ़ रहे थे कि आई बेसिकली इट कंटेन्स अ कॉन्वेक्स लेंस। तो आंख के अंदर भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो यहाँ पे इस तरह से ये अटैच्ड है। तो ये इसका कॉन्वेक्स लेंस है। ये आंख का आई बॉल है, जो हमारे आई सॉकेट में एक आई बॉल सा होता है। ठीक है। और इस आई बॉल के पीछे बिल्कुल यहाँ पर एक मसल सा है, या जो भी उसको कह लें, एक स्क्रीन सी है जिसको रेटिना ऑफ द आई कहा जाता है। तो इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन वेयर इमेजेस आर प्रोजेक्टेड। ठीक। तो ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आई बॉल है, और यहाँ आई बॉल की बैक साइड पे एक स्क्रीन है जिसको रेटिना ऑफ द आई कहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये था कि देखिए, अगर तो आई का जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो आई का बॉल है ये बिल्कुल सही है, इफ दे आर इन द राइट फंक्शनिंग के ये तरीके पे हैं, तो याद रखिएगा फिर सब। देखिए बच्चों, अगर तो हमने पढ़ा था कि the rays will converge या focus sharply on the retina of the eye, so a clear focused image will form on the retina of the eye। देखिए, अगर आपका कहता है कि ये लेंस भी बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है और आई बॉल का साइज भी बिल्कुल सही है, नॉर्मल साइज है, तो जो भी लाइट रेज इधर से आएंगी, दोज लाइट रेज विल बी कन्वर्ज्ड बाय दिस लेंस ऑफ द आई, और वो जाकर एग्जैक्टली शार्पली इस रेटिना के ऊपर फोकस करेंगी। अच्छा, अब देखिए, जब भी रेज जो हैं वो कन्वर्ज होंगी शार्पली ऑन द रेटिना, तो अ क्लियर फोकस्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। लेकिन अगर लाइट रेज पूरी तरह से, देखिए, हम यूं कह लेते हैं कि इफ द लाइट रेज इफ द लाइट रेज डू नॉट if the light rays do not converge or focus on the retina, अगर उसके ऊपर फोकस ना हो, तो a blur image will be seen a blur image will be seen by the eye। तो अगर ये लाइट रेज पूरी तरह रेटिना पे फोकस नहीं करते, जैसे देखिए, ये इस वक्त तो ये लाइट रेज आ रही हैं और ये लाइट रेज को कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द आई कन्वर्ज कर रहा है शार्पली ऑन द रेटिना ऑफ द आई, तो फिर तो रेटिना के ऊपर आपको एक क्लियर फोकस्ड इमेज दिखाई देगा। लेकिन अगर लाइट रेज जो हैं वो कन्वर्ज ना करें रेटिना पे, तो एक ब्लर इमेज आपको नजर आता है। अब ये होती हैं डिफेक्ट्स ऑफ द आई, तो उस पे तो मैं आता हूँ। लेकिन जरा ये देखिएगा कि जो इमेज इधर रेटिना के ऊपर बनता है, ये जो इमेज इस रेटिना के ऊपर बनेगा, क्या आप बता सकते हो कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई? तो फीचर्स ऑफ द इमेज, जैसे कल हमने फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ कैमरा पढ़े थे, तो फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, ये क्या फीचर्स होते हैं? ये सवालात ना आपसे अब वो पूछता रहता है, तो आपको इसके आंसर्स करने आने चाहिए। तो आंख के रेटिना पे, वो जो बैक पे आई बॉल की एक स्क्रीन है, उस पे जो इमेज बनता है, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला फीचर, देखिए, आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है। इफ यू रिकॉल यस्टरडेज केसेस जो हमने कहे थे कि आंख में कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा हमेशा एक्सेप्ट फॉर दैट वन केस, इट ऑलवेज क्रिएट्स इन्वर्टेड इमेजेस। ये हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो रेटिना ऑफ द आई पर भी इन्वर्टेड इमेज ही बना करता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरी चीज
क्योंकि रेटिना एक स्क्रीन है, तो ये हमेशा ये इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। तो स्क्रीन यहाँ पे बेसिकली रेटिना ही है, ठीक है, ये रेटिना ही है। तो इसको, अच्छा जी, अच्छा जी। तो अब देखिए, तीसरा जो इमेज फीचर होगा, वो जरा बताइए कि क्या रेटिना ऑफ द आई पे मैग्निफाइड इमेज बनेगा या डिमिनिश्ड? कैसा इमेज बनना चाहिए? यस, इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज। तो कीप द नोट्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, जरा इजी टू अंडरस्टैंड होगा। इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज। देखिए, नाउ देयर इज अ ह्यूज पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन इफ यू कैन फुली सी दैट पर्सन, तो आपका आईबॉल तो एक स्मॉल सा साइज का होता है, और रेटिना फिर देखिए उससे भी छोटा। बट अगर आपको पूरी बड़ी सीनरी नजर आ रही है, या पूरा बड़ा एक पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत छोटा इमेज आपके रेटिना पे बनता है। वो फिर देखिए, जो दिमाग है ना, ऑप्टिक नर्व के थ्रू आई जो है कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। तो ब्रेन फिर उसका साइज ठीक करता है, या उसका डिस्टेंस बताता है, या जो भी उसकी एडजस्टमेंट होती है वो ब्रेन करता है। हम बात कर रहे हैं जो रेटिना ऑफ द आई पे इमेज बनेगा, उसका इमेज कैसा होगा। तो उसके इमेज फीचर्स है, इन्वर्टेड है, रियल है और डिमिनिश्ड है। ये तीन इमेज फीचर्स होंगे, ठीक है। तो जैसे लेंसेज में होता है, ये वही तीन बेसिक फीचर्स हैं। अब जरा आ जाओ कि जी नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम डिफेक्ट्स ऑफ द आई की बात करें, तो आई के कितने डिफेक्ट्स होते हैं, जरा ये देखिएगा। देखिए, डिफेक्ट्स ऑफ द आई ये कौन कौन से होंगे, जरा ये देखिए। अब देखो, हम यहाँ कोई अ, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं पढ़ रहे। हमें सिर्फ जो कोर्स में दो डिफेक्ट्स बताए गए हैं, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन देम, और उन्हीं का वन वन लाइनर के उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। तो उसको पिक्चर के थ्रू भी समझाना हमें आना चाहिए, और राइटिंग सेंटेंस के थ्रू भी। तो मैं आता हूँ इस पे। नाउ सी, अपार्ट फ्रॉम मेनी डिफेक्ट्स ऑफ द आई, जो सबसे पहला डिफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। उसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो एक डिफेक्ट है, इसको कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस, और दूसरा डिफेक्ट है, इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। तो वन इज शॉर्ट साइटेडनेस एंड द अदर इज लॉन्ग साइटेडनेस। तो एक शॉर्ट साइटेडनेस है और एक लॉन्ग साइटेडनेस। अब ये बात जब आपने देखी कि दो डिफेक्ट्स आपने याद रखने हैं, लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए, शॉर्ट साइटेडनेस होती क्या चीज है। जब हम कहते हैं ना कि यार अ पर्सन इज शॉर्ट साइटेड, याद रखिए, जब हम कहते हैं कि अ पर्सन इज शॉर्ट साइटेड, तो कैन यू टेल मी कि इसका मीनिंग क्या है? अ पर्सन इज शॉर्ट साइटेड मीन्स कि वो शॉर्ट में, देखिए ना, जुमला खुद ही, द सेंटेंस इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि ही इज शॉर्ट साइटेड। मतलब द पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो शॉर्ट साइटेड। जब नहीं हम कहते यार दिस पर्सन इज वेरी शॉर्ट साइटेड, यानी इसका बड़ा शॉर्ट, यानी ये करीब में सही देख सकता है, इसकी नियर की साइट दुरुस्त है, करेक्ट है, फार साइटनेस इसकी जो है वो खराब है। तो आते हैं इसकी होती क्यों है, इसकी भी बहुत सी रीजंस है, बट वन ऑफ द रीजंस हम ये देख रहे हैं। तो पर्सन इज शॉर्ट साइटेड मींस, अ पर्सन इज शॉर्ट साइटेड मींस he can he या she can see nearby objects clearly, he can see nearby objects clearly। अच्छा, ये टॉपिक ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल अक्सर आ जाते हैं, तो जरा ये बातें सीख के समझ लें। तो जब हम कहते हैं पर्सन इज शॉर्ट साइटेड, तो बेसिकली this means that he or she can see nearby objects clearly, but but cannot see but cannot see far away objects clearly, cannot see far away objects clearly। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली वो देख सकता है,
फार अवे ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख सकता। इसी तरह देखिए लॉन्ग साइटेड में आपने याद रखना है कि लॉन्ग साइटेड पर्सन कौन होता है। सी व्हेन वी से अ पर्सन इज लॉन्ग साइटेड, अ पर्सन इज लॉन्ग साइटेड, तो यू हैव दीज नोट्स रिटन विद यू, सिर्फ देख लीजिएगा इसको। इसका मतलब है कि ही कैन सी, इफ ही इज लॉन्ग साइटेड, तो दैट मीन्स के दैट पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, सी कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फार अवे ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये एक पूरा टॉपिक है कि वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। तो ये चीज जहन में रखिए, इसका मतलब पहले तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं शॉर्ट साइटेड का मतलब है उसकी करीब की नजर ठीक है, दूर की नजर खराब। लॉन्ग साइटेड पर्सन का दूर की नजर ठीक होती है, करीब की नजर उसकी खराब होती है। ठीक, तो ये आप इस तरह भी इसको जहन में रख सकते हैं। तो ये लफ्ज याद रखिए, ये वर्ड इटसेल्फ उसका स्ट्रेंथ है। शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स। लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये बात आपने जरा इस तरह से समझनी थी। तो इज दिस क्लियर टू यू? अब जरा आ जाइए कि शॉर्ट साइटेडनेस होती क्यों है एंड हाउ डू यू ओवरकम इट, यानी ग्लासेस में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है जिससे यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो ये तो आपने पहले जरा एक एक वन वर्ड नोटेबल चीज ध्यान में रखनी है। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, जी जरा इधर देखिएगा कि देखो नाउ आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल के शॉर्ट साइटेडनेस क्यों होती है। अच्छा देखो बच्चों, इसका ना मैं आपको ड्राइंग से ये पूरी बात समझाऊंगा। आपने इसको ना जरा अभी सिर्फ गौर से लुक एट योर स्क्रीन्स लैपटॉप्स की एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट जो आपको समझकर याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। इसको रटा लगाना फिर फायदा नहीं है, यू माइट फॉरगेट इट क्विकली देन। अब शॉर्ट साइटेडनेस में हमने क्या पढ़ा अभी कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियर विजन होती है और फार अवे ऑब्जेक्ट्स को ये क्लियरली नहीं देख सकता। बट देखिए एक चीज जो आपने याद रखनी, इसका बड़ा इजी टेक्निक आपको मैं बताता हूँ। देखिए नाउ देयर कैन बी न्यूमरस रीजंस फॉर व्हाई दिस प्रॉब्लम अकर्स इन अ पर्सन। वी आर नॉट गोइंग इनटू दोस डिटेल्स, हम सिर्फ एक रीजन जो वन ऑफ द रीजंस मेनी रीजंस जो कोर्स में मेंशन्ड है वो आपने सिर्फ सीखनी है, और वो है आईबॉल के साइज का श्रिंक होना, नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाना या नॉर्मल साइज से थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाना। This basically in our course we will link it up with this short sightedness, weak long sightedness. Now see there can be many other reasons also, but हम सिर्फ कोर्स की बात जो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये। तो शॉर्ट साइटेड पर्सन क्या करता है, अब देखो इसको हाउ टू लर्न दिस, याद रखिएगा इधर ना देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो याद रखो अगर बंदे, एक शॉर्ट साइटेड बंदा है, कैसा शॉर्ट साइटेड है, तो आई बॉल का साइज लार्जर दैन नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी ना, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोस डिटेल्स, हम सिर्फ इसकी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि देखिए शॉर्ट साइटेड पर्सन जो होता है उसका आई बॉल, हमारे कोर्स में जो बात है रीजन है हम सिर्फ उसको लिंक कर रहे हैं कि द आई बॉल बिकम्स, सी शॉर्ट साइटेडनेस में शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होता है, शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होगा, लार्जर। ठीक है जी, तो ऑपोजिट वाली बात आपने याद रखनी कि आई बॉल बिकम्स लार्जर देन नॉर्मल साइज। तो दिस इज दैट वन रीजन आउट ऑफ द मेनी जो हमने इधर पढ़ना है। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि द आई बॉल बिकम्स लार्जर देन द नॉर्मल साइज। ठीक, इसको इस तरह ऑपोजिट में याद रखो। मैंने कहा था ना इसको अभी बैठे बैठे राइट अवे वी लर्न इट राइट नाउ। एंड इसी तरह जो लॉन्ग साइटेडनेस होती है जिस बंदे को, इफ अ पर्सन इज लॉन्ग साइटेड,
दैट मीन्स लॉन्ग साइटेड का मतलब क्या था कि ही कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, उसको फार अवे ऑब्जेक्ट्स, लॉन्ग साइटेड है ना वो बंदा, तो हम उसका मतलब ये लेंगे कि उसको फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर आते। लेकिन मुझे ये बताइए कि आईबॉल का साइज को क्या होगा, जो बंदा लॉन्ग साइटेड होगा उसकी आईबॉल का साइज क्या होगा। यस, तो लॉन्ग को आप याद रख लें किसके साथ, तो हम बोलेंगे कि द आईबॉल बिकम्स, अब देखिए ये किस वजह से बड़ा छोटा होता है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोस डिटेल्स, क्या मेडिकल रीजंस हो सकती हैं, क्यों होता है, वो सब आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ उसको बस बेसिक बेसिक जो आपके कोर्स में बात है तो वो याद रखना कि लॉन्ग साइटेडनेस में बंदा फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। तो लॉन्ग साइटेडनेस में आई बॉल बिकम्स स्मॉलर। तो सी, लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होता है, स्मॉलर। तो आई बॉल बिकम्स स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज। तो आई बॉल जो है वो स्मॉलर देन नॉर्मल साइज होगा। ठीक, अब ये चीज आप जरा याद करिए कि लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस दोनों में बेसिकली फखर क्या हो, जो फर्क है वो क्या होगा। नाउ लिसन, मेरा आपसे सवाल ये है कि देखिए, आई होप इट्स क्लियर टू यू कि यू जस्ट हैव टू रिवर्स द वर्ड, तो याद हो जाएगा कि शॉर्ट साइटेड पर्सन का आई बॉल जो है वो शॉर्ट का ऑपोजिट इज लार्जर, तो वो लार्जर देन नॉर्मल साइज हो जाएगा। और लॉन्ग साइटेडनेस में लॉन्ग का ऑपोजिट है स्मॉलर, तो आई बॉल जो है वो स्मॉलर देन नॉर्मल साइज हो जाएगा। दिस इज हाउ यू बेसिकली लर्न दिस थिंग, जो फिर बंदे को याद भी रहती है। ठीक है जी, तो अब देखो ना, शॉर्ट साइटेड पर्सन कौन होता है, जिसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखें और दूर की ऑब्जेक्ट्स यानी उसकी दूर की नजर खराब हो। लॉन्ग साइटेड पर्सन कौन होता है, जिसको दूर की नजर उसकी ठीक हो और करीब की नजर उसकी खराब हो। तो इसी तरह शॉर्ट साइटेडनेस होती क्यों है, हमारे कोर्स में जो रीजन लिंक किया जाता है वो ये है कि अ शॉर्ट साइटेड पर्सनस आई बॉल बिकम्स लार्जर देन नॉर्मल साइज। तो शॉर्ट का ऑपोजिट लार्जर हो जाता है आई बॉल का साइज नॉर्मल से, और लॉन्ग साइटेडनेस में लॉन्ग का ऑपोजिट द आई बॉल बिकम्स स्मॉलर देन नॉर्मल साइज। तो सी, ऊपर हमने ये पढ़ा कि अगर आई बॉल का साइज नॉर्मल होगा, सी व्हाट डिड वी स्टडी हियर, कि the rays, if the eyeball has a normal size, so the rays will converge या focus onto the retina, so a clear focused image will form on the retina. If the light rays do not converge on the retina, then a blur image will be seen. Now, how do you link up this point with this short and long sightedness में eyeball के size के साथ? तो जरा इसको आप जरा पहले दिमाग में रखिए and then we'll proceed to the next topic, जो कि क्या है, let's see. तो देखिए यहां तक आपके पास, जरा आप देखते हैं, मैं आपको अब इसकी प्रॉपर ड्राइंग सी बना के दिखाता हूं, जरा ये देखिएगा कि अब इसकी ड्राइंग आप कैसे बनाओगे। देखिए आपके पास ये शॉर्ट साइटेडनेस है, अब ये आपके पास एक वर्ड है शॉर्ट साइटेडनेस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि देखिए इसमें अब होता क्या है। नाउ अगेन, इफ यू राइटिंग समथिंग तो स्टॉप डूइंग दैट, सिर्फ इसको सुन लीजिए एंड यू कैन डायरेक्टली पुट इट ऑन योर रिविजन शीट्स, 10-15 मिनट्स लगेंगे, सिर्फ इसको देख लो पहले कि इसमें होता क्या। अब देखिए मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि देखिए सपोज दिस इज द आई बॉल, ये सपोज आपके पास मिसाल के तौर पे दिस इज द लेंस, ठीक है, और मैं यूं करता हूं कि यहां से आई बॉल का नॉर्मल साइज मैं आपको ये बना देता हूं, ठीक है। सपोज दिस इज द नॉर्मल साइज। अब ये जो मैंने व्हाइट कलर्स के पेन से बनाया है, दिस कंसिडर दिस एज द नॉर्मल आई बॉल का साइज। सपोज दिस वाज द नॉर्मल साइज ऑफ द आई बॉल, ठीक। अब होगा ये कि नॉर्मल साइज में तो लाइट रेज जहां से भी आएंगी, नजदीक से आए या दूर से आए, द कॉन्वेक्स लेंस इज गोइंग टू शार्पली फोकस
all these light rays exactly onto the retina. ठीक है, they will focus exactly onto the retina. ऐसे ही है. लेकिन अगर आप देखो शॉर्ट साइटेडनेस में, जरा रिकॉल करो, मैंने इसलिए स्क्रीन को ऊपर कर दिया ऐसे कि नाउ यू टेल मी अगेन कि शॉर्ट साइटेडनेस में व्हाट विल हैपन कि द साइज ऑफ द eyeball will become eyeball becomes larger eyeball becomes larger than normal size. This is what happens. जो आपके कोर्स में रीजन आपने बतानी है वो ये कि शॉर्ट साइटेडनेस में the person can see nearby objects clearly but far away objects not clearly, and this happens because the eyeball becomes short का opposite larger than normal size हो जाता है. तो अब जरा एक सेकंड ये देखिएगा, इस पूरी बात को जरा बच्चों समझना, अब इसे गौर से देखना जो मैं करने लगा हूं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के उसमें अब क्या होगा. देखिए, इमेजिन these are the light rays coming from some distant object, या जो भी ऐसे हम कह लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से ये लाइट रेज ऐसे आ रही. ठीक है, ये लाइट रेज आ रही. अगर मुझे एक बात बताओ, आईबॉल का साइज नॉर्मल होगा तो व्हाट विल हैपन. These light rays are going to sharply focus exactly on the retina, और हमें चीज क्लियरली नजर आएगी, चाहे वो करीब पड़ी हो चाहे दूर पड़ी. अगर तो आईबॉल का साइज नॉर्मल है. ठीक है, तो मैं इनको यूं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं ऐसे करके. अब ये बात ना जरा टेक्निकल है, तो थोड़ा सा इसको आप समझिएगा गौर से. जस्ट कीप लुकिंग एंड आंसर. अपने पास से बेशक अपने आप ही को आंसर करते जाइए, मैं साथ फिर इसका करेक्ट जवाब भी दे दूंगा कि ये होता क्या. नाउ टेल मी जी कि सपोज दिस इज अ नॉर्मल आईबॉल का साइज, तो फिर तो लाइट रेज नियर बाय ऑब्जेक्ट से आए या दूर से आए, दे विल एग्जैक्टली कन्वर्ज ऑन द रेटिना ऑफ द सी. एग्जैक्टली रेटिना ऑफ द आई पे ये कन्वर्ज करेंगे और एक क्लियर फोकस्ड इमेज फॉर्म होगा. बट नाउ टेल मी, इफ अ पर्सन is short sighted, suppose a person is short sighted, so what happened to the size of his eyeball? It became larger than normal. अच्छा, अब larger than normal का मतलब ये हुआ कि देखिएगा गौर से इस बात को कि उसका larger than normal size हो गया. तो मैं यूं करता हूं कि उसका eyeball को थोड़ा सा ऐसे करके, यूं करके ना दिखा दूं कि अब उसका eyeball ऐसे expand करके होता, तो ये बड़ा माइनर से चेंजेस आएंगे जाहिर, बट मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट इसलिए कर रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आ सके कि ये हो क्या रहा. तो सी, द आई बॉल बिकेम लार्जर देन नॉर्मल. दिस इज व्हाट आई वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट. तो मुझे ये बताओ कि जब आई बॉल का साइज लार्जर देन नॉर्मल हो गया, तो नाउ वॉच, नाउ टेल मी के अब देखो ना, जब लार्जर देन नॉर्मल हो गया तो अब तो ये वाली, मुझे बताएं, नॉर्मल वाला आई बॉल तो नहीं रहा ना, अब तो वो एक्सपैंड हो गया. ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड नाउ, द eyeball has expanded compared to normal size. तो जरा एक बात बताइए कि now where has the retina shifted? Has the retina shifted backwards? retina अब ओरिजिनल जगह पे ही है या वो पीछे चला गया? Has it shifted back or is it still on the normal place? Backward चला गया. थोड़ा सा देखो ना, जब आई बॉल का साइज नॉर्मल था तो रेटिना इधर था. अब देखो, सिर्फ समझो इसे, प्योर अंडरस्टैंडिंग. eyeball जब नॉर्मल था तो द रेटिना वाज ओवर हियर, तो लाइट रेज वर क्लियरली फोकसिंग ऑन टू द रेटिना एंड वर फॉर्मिंग अ क्लियर फोकस्ड इमेज, सो आई हैड नो प्रॉब्लम. तो अब जब शॉर्ट साइटेडनेस हुई एक बंदे को, तो उसने उसका आईबॉल का साइज लार्जर देन नॉर्मल हो जाएगा. तो ये उसका पहले नॉर्मल साइज था. अब जब वो एक्सपैंड होके आईबॉल लार्जर हो चुका है, तो मुझे एक बात बताइए कि अब नॉर्मल से लार्जर जब हो गया तो क्या रेटिना इस जगह से शिफ्ट होकर, अब रेटिना शिफ्ट होकर इस जगह पर नहीं आ गया? तो नाउ द रेटिना शिफ्ट्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो रेटिना हैज शिफ्टेड बैक, इट हैज गॉन बैक ऐसे. अब सवाल ये था कि
मुझे ये बताओ बच्चों कि अब तो ये नॉर्मल आई बॉल का साइज नहीं रहा, अब तो ये नॉर्मल से बड़ा हो गया। तो जरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या लाइट रेज जो हैं, अब ये वही वाली लाइट रेज हैं, सी वही वाली लाइट रेज अब जो आ रही थी वो तो फोकस तो यहीं पे कर रही हैं, लेकिन क्या आर दे फोकसिंग इन अहेड ऑफ द लैमिना या बिहाइंड, सॉरी अहेड ऑफ द रेटिना या बिहाइंड द रेटिना फोकस कर रही? लाइट रेज बिफोर द रेटिना फोकस हो रही हैं, यानी ज्वाइन हो रही हैं, या बिहाइंड द रेटिना? यस, बिफोर द रेटिना। एग्जैक्टली ये चीज है ना, आप सवालों में वो पूछेगा बिफोर द रेटिना, आफ्टर द रेटिना, एग्जैक्टली ऑन द रेटिना, तो ये वर्ड्स आपको उधर पता लग जाएंगे कि क्या वर्ड्स दिए हैं। तो आप सही कह रहे हो। तो देखिए अब लाइट रेज जो पहले नॉर्मल आए जब थी, दोबारा से सुन लो, नॉर्मल आए जब थी तो ये देखो ना, रेटिना इधर ही था, यही रेटिना था, तो लाइट रेज क्लियरली फोकस हो रही थी, आपको सब सही नजर आ रहा था। लेकिन जब एक बंदे को शॉर्ट साइटेडनेस हो गई तो द आई बॉल का साइज बिकेम लार्जर देन नॉर्मल साइज, तो आई बॉल ऐसे फैल कर थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया ना, तो रेटिना जो है अब यहाँ के बजाय शिफ्ट हो गया इस जगह पे। तो अब वही लाइट रेज तो लेंस तो उनको बिल्कुल उसी तरह फोकस कर रहा है, लेकिन व्हाट्स हैपनिंग इज कि लाइट रेज जो हैं वो रेटिना से ऐसे पहले, रेटिना से पहले इस तरह से क्या हो रही हैं, दे आर फोकसिंग लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं ना कि एक नोट याद रख लें कि द लाइट रेज जब आई बॉल का साइज, सी आई बॉल का साइज लार्जर देन नॉर्मल हो गया, तो व्हेन द आई बॉल बिकेम लार्जर देन नॉर्मल, तो द लाइट रेज will be the light rays will converge, the light rays will converge ahead of या before the retina। तो ये बातें भी जरा जहन में रखना, ये टोटल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप समझ लो तो ये याद रहे। ठीक है जी। देखिए अभी आप पूछ रहे हो कि जी, मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि ये शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस बहुत सी रीजंस की वजह से हो सकती है। आपने बायो पूरी पढ़ी हुई आई के बारे में थोड़ी बहुत, लेकिन हमें फिजिक्स में सिर्फ इस मसले को आई बॉल के साइज के साथ लिंक अप करना, और कोई वजह नहीं पूछेगा कि जी लेंस का क्या मसला हुआ था, कोई इनके लेगामेंट्स का प्रॉब्लम हो गया या क्या इशू है, वो कोई बात नहीं। यू जस्ट हैव टू लिंक इट अप विद दिस प्रॉब्लम दैट द आई बॉल विल enlarge और आई बॉल विल कंस्ट्रिक्ट द नॉर्मल साइज। बस इसके साथ आपके कोर्स में लिंक्ड है ये बात। तो एग्जामिनर कहता है जब भी फिजिक्स में पूछा जाए आप उसके आई बॉल के साइज के साथ उसको लिंक अप करें। क्लियर हो गया? खैर जी, अब मुझे बताओ कि देखिए जब मसला हुआ, एक बंदा शॉर्ट साइटेड है तो उसका आई बॉल नॉर्मल साइज से एक्सपैंड होके लार्ज हो गया, तो रेटिना असल जगह से शिफ्ट होकर इधर पीछे आ चुका है अब इस जगह। तो मुझे बताएं कि लेंस तो लाइट रेज को उसी जगह पे फोकस करवा रहा है, लेकिन अब ये लाइट रेज ऐसे क्रॉस करके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या रेटिना के ऊपर लाइट रेज एक क्लियर फोकस्ड इमेज बनाएंगी या ब्लर इमेज? जब आई बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा तो गिव मी एन आंसर कि विल नाउ ऑन दिस न्यू रेटिना, जो अब आई बॉल का साइज बढ़ गया और ये न्यू रेटिना पे, क्या अब एक ब्लर इमेज नहीं बनेगा? देखिए क्लियर फोकस इमेज तो तब बनता जब ये ये जो आपकी रेज हैं एग्जैक्टली जाकर इस न्यू रेटिना पे ज्वाइन करती, लेकिन अब ये तो ऐसे यहां से ऐसे ओवरलैप करके, इंटरसेक्ट क्रॉस करके जाके अब जुड़ रही। तो अब इस रेटिना पे क्लियर फोकस्ड इमेज क्रिएट नहीं हो रहा, दिस इज अ ब्लर इमेज। नाउ कैन यू सजेस्ट कि कौन सा? जी जी बिल्कुल पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत, देखिए फ्यू माइक्रो मिलीमीटर्स भी अगर आपका आईबॉल साइज अप डाउन होता है तो फिर इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है। और भी देखिए बड़ी रीजंस हैं, आप लोग शायद थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो, मैं ये कह रहा हूँ कि रीजंस तो बेतहाशा हैं भाई, एक पूरी ऑफ्थल्मोलॉजी की फील्ड है यार, अभी हम कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं बन जाएंगे इस बात को पढ़ने के बाद। हमें सिर्फ एक ना बुनियादी सी रीजन, आउट ऑफ मेनी रीजंस दैट दिस शॉर्ट साइटेडनेस कैन अकर, हम एक वजह देख रहे हैं कि अगर आई बॉल का साइज में कुछ चेंजिंग आए तो उससे इमेज के ब्लर और क्लियर होने पे क्या फर्क है। चलिए जी, अब मुझे एक आंसर जल्दी से दीजिएगा कि व्हाट विल हैपन नाउ, हाउ विल यू फिक्स दिस अपनी एनक में, अपनी एनक में
आप कौन सी लेंस लगाओगे कि ये मसला हल हो जाए? जरा अकल से सोचेंगे। वैसे कॉनकेव लेंस लगानी चाहिए स्पेक्टिकल्स में या कॉन्वेक्स? देखिए, मुझे मेजॉरिटी आंसर कॉनकेव ही आ रहा है, व्हिच मींस यू आर यूजिंग योर ब्रेन्स, दैट्स वेरी इंकरेजिंग। इक्का दुक्का बीच में मुझे कॉन्वेक्स का जवाब दे रहे हैं, तो जरा कॉन्वेक्स वाले सुनिए वो क्यों गलत कह रहे हैं। असल जवाब इसका है कि आपको पता है इसमें क्या लगाना चाहिए। जरा एक सेकंड पहले इसको मैं आपको ऐसे ये हाइलाइटर पॉइंटर से लेजर से समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा कि क्या है। देखिए, इस तरह के केस में यू विल यूज कौन सी लेंस इन योर स्पेक्टिकल्स? आप इस तरह की कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। अब देखो जरा लॉजिक सुनो क्यों। कॉनकेव लेंस यूज करने से क्या होगा कि ये जो लाइट रेज आ रही है, देखो अब ये लाइट रेज जो आ रही थी, इधर सुनना, पहले मैं इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दूंगा। तो आप ग्लासेस के अंदर फिर लगाते हो इस तरह की कॉनकेव लेंस, यू विल अप्लाई, तो द डॉक्टर इज गोइंग टू सजेस्ट अ कॉनकेव टाइप ऑफ अ लेंस इन योर स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? ये जो लाइट रेज आ रही थी पहले से, कॉनकेव लेंस इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा ना। कॉनकेव लेंस इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा। अच्छा, जब ये डाइवर्ज करेगा तो अब मुझे बताओ कि ये आई का कॉन्वेक्स लेंस, क्या आई का कॉन्वेक्स लेंस इन दोनों रेज को जो डाइवर्ज हुई हैं, क्या उन्हें करीब जाके अब फोकस करवाएगा या दूर जाके न्यू रेटिना पे? तो देखिए, आपने थोड़ा सा ऐसे उनको डाइवर्ज कराया पहले, तो अब आंख का कॉन्वेक्स लेंस क्या दूर जाकर इनको इस पॉइंट पे फोकस नहीं करवाएगा? जी, अब नए रेटिना पे गौर करो, नए रेटिना पे एक क्लियर फोकस्ड इमेज नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ये बात किसको नहीं समझ आई, जरा दोबारा बताइए, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों जी? चलें, इसका मतलब क्लियर हो गई थी। तो अब जरा एक मिनट मैं इसकी ड्राइंग बनाता हूँ कि देखिए आपको क्या करेगा। द डॉक्टर इज गोइंग टू सजेस्ट अ कॉनकेव लेंस इन योर स्पेक्टिकल्स। नाउ व्हाई डू दे डू दिस? जरा ये देखिएगा। ये इसलिए वो करते हैं कि देखिए अब ये जो लाइट रेज थी, सी दीज लाइट रेज आर गोइंग टू, ये जो आ रही थी पहले ये वाली, दीज लाइट रेज, इनको कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा इन लाइट रेज को? ये तो पता ना कि कॉनकेव लेंस लाइट रेज को स्प्रेड आउट कर, कॉनकेव लेंस लाइट रेज को स्प्रेड आउट करेगा। तो अब ये लाइट रेज थोड़ी सी पहले क्या होंगी? सी दीज लाइट रेज आर गोइंग टू स्लाइटली स्प्रेड आउट फर्स्ट। तो कॉनकेव लेंस, ये जो लाइट रेज आ रही थी पहले, इनको कॉनकेव लेंस पहले थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड आउट करेगा। तो जब ये इन्हें स्प्रेड आउट करेगा, यार देखिए आप लोग ना मुझे ऑफ्थेमोलॉजिस्ट समझ रहे हो। भाई मैं अगर ऑफ्थेमोलॉजिस्ट होता तो मैं फिर अभी क्लिनिक में बैठ के ना लोगों की आंखें चेक कर रहा होता। आप मजेदार सवाल पूछ रहे हो भाई, लेकिन यू आर मिसिंग आउट अ सिंगल पॉइंट अगेन एंड अगेन, कि वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग टू नोट पॉइंट्स, दैट्स इट। उसकी हजारों करोड़ों रीजंस हो सकती हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। हम सिर्फ इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट दिस रीजन, द वन व्हिच इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आई होप यू आर क्लियर नाउ। तो ये सवाल काफी दफा आपने पूछा कि जी और क्या रीजन, और क्या, जरूरत नहीं है फिलहाल जानने की। तो आप इस चीज को सिर्फ नोटिफाई करें, जो सवाल इस पे फिलहाल आएगा थोड़ा सा लॉजिक मिला रहे हैं ना, पहले ये तो सीख लेंगे, फिर अगले कदम पे जाएंगे ना कि वो क्या है और क्या रीजन होगी, वो बायो वाले बताएंगे आपको। तो देखिए ये जो लाइट रे आ रही है इधर से, ये कॉनकेव लेंस इनको क्या करेगा? इट विल स्प्रेड देम आउट लाइक दिस। अच्छा, जब ये स्प्रेड आउट होंगी, तो अब मुझे बताओ कि ये आंख की कॉन्वेक्स लेंस, नाउ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द आई, दिस विल नॉट जॉइन दीज रेज नियर नाउ। देखो ना, पहले लाइट रेज को थोड़ा सा कॉनकेव लेंस ने ऐसे डाइवर्ट किया ट्रैफिक को आउटवर्ड्स। खुद सोचो, जब यहां से लाइट रेज आउटवर्ड डाइवर्ट हुई हैं, तो क्या अब आई का कॉन्वेक्स लेंस इनको दूर जाके न्यू रेटिना पे क्लियरली फोकस नहीं करवाएगा? तो इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो सी नाउ दीज लाइट रेज will go and they will join up
अब आई का कॉन्वेक्स लेंस उनको नियर नहीं बल्कि दूर यहां जाके फोकस करवाएगा। तो मुझे ये बताइए कि अब यहां पर एक क्लियर फोकस्ड इमेज, सी इस जगह पे अब एक क्लियर फोकस्ड इमेज क्रिएट नहीं होना चाहिए? तो बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस इन द स्पेक्टिकल्स वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो नोट में ये लिखना है हमने कि देखो अब जब इसको शॉर्ट साइटेडनेस हुई थी तो आईबॉल का साइज लॉन्गर हो गया था और लाइट रेज रेटिना से पहले ऐसे ज्वाइन हो रही थी, रेटिना से पहले फॉर्म हो रही थी। तो हमने क्या करना है अब इसमें, सी वी विल यूज अ कॉनकेव लेंस, we will use a concave lens in the spectacles. Spectacles glasses को कहते हैं। We'll use a convex lens in the spectacles या glasses, ठीक है जी। We'll use a convex lens in the spectacles or glasses so that the concave lens, so that the concave lens diverges the light rays, diverges the light rays, and the convex lens of the eye, जो आंख में लगा हुआ है convex lens naturally, and the convex lens of the eye will, convex lens of the eye will now converge these light rays, converge these light rays onto the new retina, जो शिफ्ट बैक नहीं हो गया था। तो अब नए रेटिना पे आपका एक क्लियर फोकस्ड इमेज होगा जी। ऑप्टिक्स पूरा अपलोडेड भी है यूट्यूब के ऊपर, वेव्स भी है, स्पेस फिजिक्स भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, मैग्नेटिज्म, बहुत सारे चैप्टर्स जितने भी प्रीवियस में बस अवेलेबल थे। तो द न्यू रेटिना। अब मेरा अगला सवाल आपसे क्या है, तो जरा गौर से बच्चों ये सारी सिचुएशन आप लोगों को समझ में आ गई? इस पे जरा ना आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये मैंने क्या कहा है। मैसेज बच्चों आप इस पे ना ये होस्ट पे किया करें, को होस्ट पे नहीं, मैसेजेस होस्ट पे करें। तो ये मैं इधर से चूंकि लैपटॉप सामने पड़ा हुआ इससे रीड कर रहा होता। अच्छा चलिए आइए अब जरा नेक्स्ट। तो ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों। अब आ जाओ जरा सेकंड पॉइंट की तरफ, विच इज द लास्ट फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद विल बी डन विद द ऑप्टिक्स का सेक्शन ऑल्सो। दूसरा था जिसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। अब एक चीज याद रखें कि लॉन्ग साइटेडनेस किसको कहा जाता है। अब लॉन्ग साइटेडनेस हम कहते हैं, अब इसको एक चीज याद रखिए, लॉन्ग साइटेडनेस अभी आपने पढ़ा कि उसमें फार अवे ऑब्जेक्ट्स यानी दूर की नजर बंदे की ठीक है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर आते हैं, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनक्लियर होते हैं। ठीक है, तो फार अवे क्लियर है, नियर बाय अनक्लियर। और मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग साइटेडनेस की आउट ऑफ मेनी मेनी रीजंस एक वजह क्या है कि आई बॉल बिकम्स, जरा शॉर्ट वर्ड्स बोलते जाया करिए टाइप करके बेशक, आई बॉल बिकम्स शॉर्टर देन, शॉर्टर देन नॉर्मल साइज। बिल्कुल सही है, स्मॉलर या शॉर्टर देन नॉर्मल साइज हो जाता है। तो नॉर्मल साइज से वो शॉर्टर या स्मॉलर होगा। ठीक है जी। तो अब मेरा सवाल ये था कि देखिए मैं पहले आपको जरा इसमें नॉर्मल आई को क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ। जरा एक मिनट देखिएगा सारे। तो फर्ज करो ये आपके पास एक नॉर्मल आई बॉल था। तो अगर तो नॉर्मल आई बॉल है तो फिर तो क्या होगा कि देखिए ये जो लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज जो आ रही हैं, होगा ये कि दीज लाइट रेज विल बी प्रिसाइसली कन्वर्ज्ड ऑन टू द रेटिना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तो आई बॉल का साइज नॉर्मल है, देखिए ये व्हाइट को मैं सपोज नॉर्मल साइज कह रहा हूं, तो मुझे ये बताएं फिर तो चाहे करीब की ऑब्जेक्ट्स हों या दूर की, लाइट रेज रेटिना पे क्लियरली फोकस नहीं करेंगी। बट
किसी बंदे को अगर एक लॉन्ग साइटेड पर्सन हो जाए, लॉन्ग साइटेडनेस हो जाए, तो हमने क्या पढ़ा कि उसका आई बॉल नॉर्मल साइज से क्या हो जाएगा, नॉर्मल साइज से उसका आई बॉल शॉर्टर हो जाएगा। तो नॉर्मल साइज से उसका आई बॉल जो है वो शॉर्टर हो जाएगा। तो जरा चेक कीजिए क्या वो ऐसे श्रिंक करके इनवर्ड नहीं हो जाएगा। लेंस को नहीं हम कुछ भी कर रहे, लेंस सपोज ठीक है, आई बॉल का साइज छोटा बड़ा करके इमेज ब्लर या क्लियर हो रहा है। तो ये बात क्लियर हुई ना सबको कि जी आई बॉल का साइज जो है वो अब नॉर्मल से ऐसे हो गया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अब गौर करो कि जब ये आई बॉल का साइज, देखो नॉर्मल यहां था, नॉर्मल इधर था, तो लाइट रेज आकर एग्जैक्टली इस रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो रही थी। बट जब लाइट रेज, जब आई बॉल का साइज नॉर्मल से छोटा हो गया, तो जरा बताइएगा, अब ये नॉर्मल वाला आई बॉल तो गायब हो गया ना, ये तो गया। अब तो आई बॉल का न्यू साइज ये वाला है। तो मुझे ये बताएं कि क्या रेटिना अब इस जगह से शिफ्ट होकर आगे शिफ्ट हो गया है रेटिना, या पीछे शिफ्ट हो गया? जरा जवाब दीजिए। हैज द रेटिना शिफ्टेड अहेड या बिहाइंड? अच्छा, अब एक जवाब पीछे का आ रहा है मुझे, बाकी ठीक आंसर दे रहे हो। तो ये पीछे का आंसर क्यों आ रहा है? देखो ना, जब आई बॉल का साइज अब स्मॉलर हो गया, नॉर्मल से स्मॉलर हो गया, तो रेटिना पहले इधर था, बट अब रेटिना यहां पर नहीं आ जाएगा, रेटिना तो आगे आ गया। हाँ सही कह रहे हो, सही, सॉरी। तो रेटिना आगे चला गया। तो इसका मतलब है कि हम ये बोलेंगे कि रेटिना अब आगे आ गया। तो लाइट रेज, जरा गौर से मुझे जवाब देना, तुक्का नहीं मारना, कि लाइट रेज अब क्या इस नए रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही हैं या आफ्टरवर्ड्स? अब लाइट रेज जो थी, जो लेंस, आई का लेंस इन लाइट रेज को पुराने रेटिना पे वो कर रहा था, तो क्या अब न्यू रेटिना के ऊपर लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं या न्यू रेटिना से पीछे लाइट रेज कन्वर्ज होंगी? आफ्टरवर्ड्स, बिल्कुल सही है। तो हम इसको ये बोलेंगे कि देखिए व्हाट विल हैपन इज कि द लाइट रेज विल कन्वर्ज, द लाइट रेज विल कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना। तो लाइट रेज अब बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज होंगी। जैसे देखो यहां पे हमने क्या कहा था कि द लाइट रेज विल कन्वर्ज बिफोर द रेटिना, ठीक है जी। अच्छा, अब ना आपने इसको लिसन, कंफ्यूज नहीं करना इस बात के साथ। ये सिर्फ एक डेफिनेशन की हद तक आप इसको याद रखो, वरना ये आप बड़ा गंदा मिक्स हो जाएंगे इस पूरे टॉपिक में। तो आपसे कभी वैसे पूछे कि एक लॉन्ग साइटेड पर्सन क्या होता है, तो आप बोलो उसको फार अवे क्लियर दिखता है, नियर बाय अनक्लियर दिखता है, बस ये एक डेफिनेशन, क्लियर। फिर कहता है ये होती क्यों है, तो बहुत सी रीजंस में से एक ये रीजन कि जी ये आई बॉल नॉर्मल साइज से शॉर्टर हो जाता है। फिर वो सिर्फ ये पूछता है कि जी अगर शॉर्टर हो जाता है तो क्या लाइट रेज जो है वो रेटिना से पीछे जाके जुड़ेंगी या आगे जुड़ेंगी। ये एक 3-4 सेट ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, क्लियर हुआ? तो द लाइट रेज विल कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इस मसले को फिक्स करने के लिए हम स्पेक्टिकल्स में कौन सा लेंस लगाएंगे। तो जैसे वहां आपने कॉनकेव लेंस लगाया था, ठीक है, तो हमने कॉनकेव लेंस लगा के इस मसले का हल निकाला था। तो अब ऑब्वियसली यहाँ वी विल यूज, देखिए वी विल यूज द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे इस्तेमाल किया जाए, जरा अब देखो गौर से। you see what happens is कि अब ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज जाके इस जगह पे मीट करेंगे पीछे। तो अब आपको अपने स्पेक्टिकल्स में एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए जरा गौर से सुनिएगा, इस कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, जरा कुछ साइंस मैच हो रही है इसकी। कॉन्वेक्स लेंस से ये होगा कि अब ये जो लाइट रेज आ रही थी, नाउ इन लाइट रेज को मुझे ये बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा स्लाइटली क्या करेगा, ऐसे कन्वर्ज नहीं कर देगा, इन्हें स्लाइटली कन्वर्ज कर देगा। एंड देन द आई का कॉन्वेक्स लेंस will further converge these light rays
और भी जल्दी, तो इस न्यू रेटिना पे क्या क्लियर फोकस्ड इमेज फॉर्म नहीं होगा जब लाइट रेज शार्प फोकस इमेज बनाएंगे? क्या ख्याल? तो हमने अब इसमें यह देखना है कि सी व्हाट वी विल डू इज कि हम स्पेक्टिकल्स में यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस एक इंस्टॉल कर देंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, आप जरा ये देखिएगा कि देखो ये जो लाइट रेज आ रही थी, these light rays that were coming, now they will be converged। थोड़ा सा चलो मैं इनको ऐसे कन्वर्ज करा लेता हूँ। ये लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज हुई, ठीक है। और अब क्या होगा कि आई का कॉन्वेक्स लेंस इन्हें फर्दर नए रेटिना पे मजीद कन्वर्ज करेगा। तो अब बजाय पीछे रेटिना के कन्वर्ज होने के, वो थोड़ा पहले कन्वर्ज नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, आई में नहीं लगे होते, ये हम एनको में लगाने की बात कर। तो we will use a convex lens in the spectacles। एनको में फिर आप मुख्तलिफ पावर की यानी ग्लासेस में कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। तो we will use the convex lens in the spectacles या glasses। तो उससे क्या होगा कि the convex lens will converge the light rays, will converge the light rays first, and the convex lens of the eye will further converge the light rays onto the new retina, forming a clear focused image। तो ये सारी तफसीलात आप लोगों ने अब जरा समझनी है। आई होप इट्स क्लियर टू यू बच्चों के जी कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी मोर और लेस यही कहानी है, बट इस तरह से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किस केस में हम कौन सी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप लोगों को ये रेस का जो पिक्चर्स मेकिंग है ये क्लियर हुई है कि देखिए अब ये जो लाइट रेज आ रही थी, कॉन्वेक्स लेंस ने इन्हें थोड़ा स्लाइटली ऐसे इनवर्ट बेंड किया, फिर आई के कॉन्वेक्स लेंस ने इन्हें फर्दर ऐसे बेंड करके अब न्यू रेटिना जो इधर आ चुका है उस पे क्लियर फोकस्ड इमेज बनेगा। तो मैं इन लाइट रेस को ऐसे बना देता हूं कि ये इस जगह आकर अब एक क्लियर फोकस्ड इमेज यहां पे बन चुका। तो ये जो पूरी बात थी बच्चों, सबको जरा यस कीजिए इफ यू आर क्लियर, तो मैं फिर आगे प्रोसीड करूं। तो वेव सेक्शन पे आते हैं। वेव सेक्शन का बच्चों एक पहला चैप्टर 1 जो है दैट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, ये भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, इसका पूरा सेक्शन या लेक्चर्स अपलोडेड हैं, बट ये मैं आपको जरा इधर ही बैठे बैठे जरा रिवाइज भी करा रहा हूँ। अब जरा वेव्स है क्या चीज, देखिए वेव्स का सेक्शन का जो पहला चैप्टर है इसमें टोटल ना कह लो 3-4 छोटे छोटे चैप्टर। सबसे पहले आपको इसमें वेव की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। देखिए वेव क्या चीज है, वेव एक्चुअली इज अ डिस्टर्बेंस। एनर्जी which carries energy from one point to the other, which carries energy from one point एनर्जी को वन पॉइंट टू दी अदर लेकर जाती है। ठीक है, देखिए जैसे मिसाल के तौर पे आप
है, this is a water surface, and suppose there is a toy boat. यहां आपने एक टॉय बोट ऐसे रखी हुई, ठीक है। सपोज कोई बच्चा पत्थर फेंकता है, एक स्टोन आप पानी में फेंकते हो, तो व्हाट विल हैपन, देखिए होगा ये कि ये पानी का पार्टिकल यहां से जाकर एक इस किस्म की क्या चीज, इस किस्म की वेव प्रोड्यूस होगी। तो ये वेव क्या करती है, जरा ये देखिएगा कि जैसे यहां से आपने एक स्टोन पानी में इस जगह, तो पानी जो वेव क्रिएट हुई, दिस विल गो स्टार्ट मूविंग द बोट अप एंड डाउन, ठीक है जी। तो इस डिस्टर्बेंस को देखिए, अब आपने इधर से एक स्टोन फेंक कर डिस्टर्बेंस एनर्जी को लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करके गई है। तो वेव इसीलिए कहते हैं कि वेव एक डिस्टर्बेंस है व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेकर जाती है। अब दूसरा वर्ड इसमें आता है वेव मोशन। अच्छा, अब खाली ये नहीं था, मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूं कि देखिए हमें लगता है शायद ना वेव सिर्फ इसी चीज को कहते हैं। अब एक तो मिसकंसेप्शन बच्चों जरा क्लियर कर लो कि खाली इस तरह की शक्ल को ही वेव नहीं कहा जाता, खाली इसी तरह की शक्ल को वेव नहीं कहते, बल्कि जरा देखिए एक और चीज भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे, इफ आई टाई अप अ बॉल लाइक दिस विद अ स्प्रिंग, और देखिए इस स्प्रिंग को ना हम ऐसे दीवार के साथ ऐसे जोड़ दें, साइड वाइज किसी वॉल के साथ इसको हम यहाँ फिक्स बांध दें, तो मुझे एक बात बताओ, आप जब इस बॉल को ऐसे पीछे स्ट्रेच करोगे, पीछे खींचोगे, तो क्या ये स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होगा? तो मुझे बताएं कि जब आप इस बॉल को पीछे खींचते हो तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, और जैसे ही आप बॉल को रिलीज करेंगे, तो जरा मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आपको ये बॉल अप डाउन मोशन करता नजर आएगा या ऐसे टू एंड फ्रो लेफ्ट राइट मोशन करता नजर आएगा? यस। तो इट विल शो व्हेन यू पुल दिस बॉल बैकवर्ड्स, तो द स्प्रिंग विल शो एक्सटेंशन, और जैसे ही आप यू रिलीज द बॉल, तो दिस बॉल, द स्प्रिंग विल कोलैप्स लाइक दिस, ये ऐसे कंस्ट्रिक्ट होगा, फिर वहां से उसको एक झटका वापस लगेगा, इट विल गो लाइक दिस। तो ये स्प्रिंग जो है या ये बॉल, इट विल मूव इस तरह से टू एंड फ्रो, लेफ्ट राइट ये मूव करेगा। तो फिजिक्स में आपको पता है इस सिचुएशन को भी क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को भी वेव्स की कैटेगरी में लेके आया जाता है। तो याद रखना, अब खाली ये नहीं कि कोई चीज इस तरह मूव करे तो ही वो वेव कहलाई। याद रखिए कि किसी बॉल को आप स्प्रिंग से बांध कर अगर उसे किसी इस तरह से वॉल से बांधते हो, बॉल खींचते हो यहां से एंड यू रिलीज द बॉल, तो दिस टू एंड फ्रो मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेव इन फिजिक्स। तो याद रखिए, ये जो बॉल ऐसे टू एंड फ्रो जाएगा, इस टू एंड फ्रो मूवमेंट को भी हम वेव मोशन का खिताब देंगे। तो अब ये अपडेट कर लो ये बात। इसी तरह मुझे बताइए कि एक और भी तो, क्योंकि देखो ये भी तो एक डिस्टर्बेंस ही आपने नहीं क्रिएट की, बॉल को यहां से खींच के पीछे आपने स्प्रिंग को एक डिस्टर्ब किया, तो जैसे ही आप बॉल रिलीज करोगे तो ये एनर्जी, इस बॉल की एनर्जी इधर से इधर और इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये इधर भी तो देखो ना, एक डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट की विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। क्लियर हो रही है? इसी तरह एक बचपन से एग्जाम्पल और भी हम देखते आ रहे हैं कि सपोज अगर ये एक वॉल है, सपोज दिस इज अ वॉल और एनी वर्टिकल सपोर्ट ऐसे, और इसके साथ हम यहाँ पे एक रोप को हुक कर देते हैं, ठीक है। दिस इज सपोज अ रोप और अ स्ट्रिंग, कोई ऐसा रस्सी या धागा सा ऐसा हम बांध लेते हैं इस सपोर्ट के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक बंदा, इधर से हैंड ऑफ अ पर्सन,
there's a hand of a person holding this end of the rope. तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि वो बंदा इस हाथ को कैसा मूवमेंट दे कि इस रस्सी में ऐसी एक वेव क्रिएट हो जाए। आप बता सकते हो वो हाथ को कैसी मूवमेंट दे कि एक ऐसी वेव क्रिएट हो? बिल्कुल सही, ऐसी you're all using your common sense, बिल्कुल ठीक बात है। अप एंड डाउन झटका देगा एक। तो इधर से देखो, दिस द हैंड ऑफ दिस पर्सन विल जर्क, ही विल जर्क हिज हैंड अप एंड डाउन एक दफा ऐसे मुसलसल। अगर वो अपने हाथ को रस्सी को पकड़ के अप एंड डाउन मूवमेंट देगा तो यू विल सी कि यहाँ पे आपको ना ये रोप इस किस्म का मोशन करती हुई नजर आएगी। तो दिस रोप विल शो दिस काइंड ऑफ अ वेव मोशन। तो मुझे बताएं, इसको भी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या हम इस सिचुएशन को भी एक वेव का टाइटल नहीं देंगे? तो ये बात याद रखिए कि खाली ऐसा नहीं होता कि ये जो पानी के अंदर ऐसी वेव्स बनती हैं, ओनली दीज आर कॉल्ड वेव्स। इनको तो हम बचपन से याद करते हैं, वेव्स बोलते ही हैं। बट अब जरा अपडेट करो कि ऐसे अगर एक बॉल भी किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ और उस बॉल को हम पीछे पुल करें और रिलीज करें तो इस बॉल का ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड जब तक ये मूव करता रहेगा, इस मोशन को भी फिजिक्स में वेव मोशन का टाइटल दिया जाता है। एंड लाइकवाइज अगर इस रस्सी को कोई बंदा एक अप डाउन जर्क्स देता रहे, अप डाउन जर्क देता रहे, तो इस रस्सी में इस किस्म की एक वेव सी क्रिएट नहीं होगी। तो इसको भी फिजिक्स में वेव का टाइटल या खिताब दिया जाता है। ये क्लियर हुआ सबको? तो ये तीनों सिचुएशनें वेव्स की सिचुएशंस कहलाई जाती हैं इन फिजिक्स। नाउ इफ आई गेट बैक टू दिस जी, तो देखिएगा जरा आप इस बात को कि देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड वेव मोशन। वेव मोशन किसको कहते हैं फिजिक्स में? देखिए, वेव मोशन को डिफाइन किया जाता है, इट इज द प्रोसेस, वेव मोशन is the process in which it is the process in which waves carry energy. It is the process in which waves carry energy from one point, waves carry energy from one point to the other. मैंने आपको इसके भी नोट्स भेजे में, तो आप सिर्फ इनको एक दफा देख लीजिएगा ताकि बात आपको समझ आए। तो it is a process in which waves carry energy from one point to the other. इसको वेव मोशन कहते हैं। तो वेव इज द डिस्टर्बेंस एंड वेव मोशन इज दैट प्रोसेस। तो वी कैन से कि देखिए, ये ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये भी एक वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है, और ये पूरा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इस पूरे प्रोसेस को वेव मोशन कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, एक वर्ड है जो आपको क्लियरली आना चाहिए। ये क्लियर है सबको? तो जरा आप मुझे वापस आइए। अब टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ वेव्स। अब देखो बच्चों, दो जनरल कैटेगरी ऑफ वेव्स क्या है, ठीक है जी? दो टाइप्स की वेव्स जो हैं इसमें कौन सी होंगी, जरा ये देखो। सवाल ये था कि दो टाइप्स की जो वेव्स है, नहीं साउंड वेव्स तो फिर फर्दर उन टाइप्स की भी टाइप्स है ना। तो टाइप्स ऑफ वेव्स ना टोटली आपने जनरल कैटेगरी में दो वेव्स, मेनली पहले दो ब्रांचेस हैं बेसिकली वेव्स। एक होंगी मैकेनिकल वेव्स, वन विल बी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है जी। और दूसरी वेव्स कौन होती हैं? दूसरी वेव्स को हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक होती हैं जिनको वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम मैकेनिकल वेव्स, ठीक है जी। और एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए एक चीज याद कर लें, मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो क्या होती है जी। मैं आता हूं इस पे, अब टाइप्स की बातें करेंगे। देखो इसको याद यूं करो बच्चों के M फॉर मैकेनिकल एंड M फॉर मीडियम, ठीक है जी। M फॉर मैकेनिकल, M फॉर मीडियम। अब ये डेफिनेशन खुद याद हो जाएगी आपको। तो हाउ डू यू डिफाइन मैकेनिकल वेव्स? देखिए, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which require a medium for their movement.
Mechanical waves are those waves which require a medium. Now I'll explain each and everything to you. सिर्फ सुनते जाएं और अभी ही बैठे बैठे इन्हें याद रखते जाएं. Those waves which require a medium to travel. जिन waves को medium चाहिए हो उनको कहा जाता है mechanical. तो M से medium, M से mechanical, याद रहेगा. And electromagnetic waves are actually opposites of mechanical waves. तो हम कहते हैं, इनकी definition आपसे पूछे तो you will write down कि those waves which do not require a medium, those waves which do not require a medium. So those waves which do not require a medium will be called what? उनको हम कहेंगे as the which kind of waves? Electromagnetic waves. उन्हें electromagnetic waves का टाइटल दिया जाएगा. ठीक है जी. तो अब जरा आ जाइएगा कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टाइटल ऐसे देंगे. ये समझ आई बात? चलिए, तो learn these two definitions right now. कि mechanical waves are those waves which need a medium for their movement या medium to travel, and those waves which do not require a medium, they are called what? Require a medium means they can travel. जरा बताइएगा, means they can do not require a medium का मतलब क्या है? कि they can travel in what also? बताइए जरा. Yes, they can travel in vacuum. या मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टाइटल दिया जाता है. जैसे याद है, गैमा रेडिएशंस को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए वो न्यूट्रल मैग्नेटिक रेडिएशन है. रिमेंबर. अब जरा आ जाओ कि देखिए, जो वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, तो जरा उसकी एग्जांपल्स पे आते हैं. What are the examples of? Now this differentiating column will continue. इसकी एग्जांपल्स और इसकी एग्जांपल्स. अब मैं आपको बच्चों कुछ वेव्स के नाम लूंगा. आप हम एक ही बात मान लेते हैं. ठीक है.